हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 5G स्टडी पॉइंट है। और आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं प्रोफेशनल एटिकेट्स फॉर नर्सेज है। यानी एक नर्स के लिए जो आवश्यक व्यावसायिक शिष्टाचार होता है वो क्या होता है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि बी सॉफ्ट एंड पोलाइट इन स्पीकिंग। जब भी हमारा सीनियर हमारे पास हो या बड़ा हमसे जो भी सुपीरियर हो, हमसे बड़ा टीचर हो, तो हमें क्या याद रखना कि उससे हमें बोलने में क्या होनी चाहिए, नरमी और विनम्रता रखनी चाहिए। दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है, स्टैंड अप वहन वहन यू गिव आंसर आंसर ऑफ द क्वेश्चन। स्टैंड अप व्हेन यू गिव आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जब भी हमसे बड़ा जो भी अधिकारी है, टीचर है या हमारा सीनियर है, जब भी हमसे क्वेश्चन करता है और हम स्थान पर बैठे हैं, किसी चेयर पे बैठे हैं या टेबल पर बैठे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, स्टैंड अप यानी खड़े हो जाना चाहिए और उस क्वेश्चन का हमें जवाब देना चाहिए। तीसरी बात हमें क्या याद रखनी है, ओपन द डोर फॉर योर सुपीरियर एंड लेट देम गो फर्स्ट। तीसरी बात हमें ये याद रखनी है, हम कमरे में हों और हम किसी क्लास में या कमरे के अंदर हैं और हमारा सीनियर बाहर की तरफ जा रहा है, तो हमने उसके लिए क्या करना है, दरवाज़ा खोलना है और पहले उसे जाने देना है, फिर उसके बाद हम जा सकते हैं बाहर। उसको जाना यानी उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको पहले भेजना, ये हमारा एटिकेट्स है। चौथे स्थान पर हमें क्या बात याद रखनी है कि डू नॉट हैव एनी ज्वेलरी ऑन योर बॉडी विच इज ऑब्स्टिकल इन योर वर्क। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, कि हमें ऐसी ज्वेलरी या ऐसा आभूषण हमारे शरीर पर नहीं पहनना चाहिए जो हमें बार बार क्या है, हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न करता हो। यानी हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और वो ज्वेलरी हमें बार बार परेशान कर रही है, जिससे हमारा कार्य जो करने में हम असमर्थ महसूस कर रहे हैं, तो उस ज्वेलरी को हमें कभी नहीं पहनना चाहिए। पांचवें स्थान पर हमें क्या याद रखना चाहिए, यू हैव अदर पर्सन
सीक्रेट्स नेवर टेल देम टू एनीवन। हमें ये भी याद रखना चाहिए, हमारे पास कोई भी अन्य व्यक्ति है, पर्सन है, उसके जो सीक्रेट्स हमारे पास हैं वे हमें कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। चाहे वे सीक्रेट्स किसी पेशेंट से रिलेटेड हो या हमारी जो फैमिली के जो सीक्रेट्स होते हैं, हमें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। रियल बात ये है। 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट हमें क्या याद रखना है? अवॉइड हैबिट लाइक हम एंड बाइटिंग योर नेल्स। यानी हमारी बहुत सारी बुरी आदतें हैं, उनमें से अंगूठे को मुंह में लेना और अपने नाखून को दांत से काटना, ये बुरी आदतें हैं जो हमें छोड़नी होगी। सातवां पॉइंट हमारा क्या आएगा? क्या याद रखना हमें? डू नॉट डिले इन answering questions, we will give correct answer immediately। correct answer immediately। यानी हमें ये भी याद रखना चाहिए हमारे एटिकेट्स में, जब भी हमसे कोई भी सुपीरियर या हमसे सीनियर जो भी क्वेश्चन पूछता है उसका उत्तर हमें तुरंत देना चाहिए, बिना किसी देरी के करेक्ट सही जवाब देना चाहिए। उसके बाद आठवां पॉइंट हमारा क्या आता है? फॉलो द ऑर्डर। फॉलो द ऑर्डर। फॉलो द ऑर्डर ऑफ योर सुपीरियर विद एग्रीमेंट। यानी हमें क्या करना चाहिए? हमारे जो वरिष्ठ होते हैं उनके हमें सभी ऑर्डर जो बिल्कुल सहमति से पालन करने चाहिए। उनके जो भी आदेश होते हैं उनको मानना हमारा एटिकेट्स में काउंट होता है। उनका हर बात मानना हमारे लिए आदेश के समान है। नौवां पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि नॉक द डोर। नॉक द डोर। नॉक द डोर फॉर। नॉक द डोर फॉर knock the door before knock the door before entering
एंटरिंग समवन रूम। ठीक है। नॉक द डोर, यानी हमें किसी के कमरे में जाने से पहले दरवाजे को क्या करना चाहिए, खटखटाना चाहिए। 10वां पॉइंट हम क्या लिखेंगे, ऑलवेज क्लोज द डोर। ऑलवेज क्लोज द डोर आफ्टर एंटरिंग और लिविंग द क्लास। हमें दरवाज़ा बंद रखना पड़ता है, हमेशा बंद रखना चाहिए। जब भी हम क्लास में एंटर करें या बाहर जाएं तो हमारी क्लास का जो दरवाज़ा होता है क्या होता है, बंद होना चाहिए। उसके बाद हम लिखते हैं हमारा 11वां पॉइंट क्या आता है। ग्यारहवा पॉइंट हमारा क्या आएगा, इफ यू सीन योर सीनियर टू कैरिंग हैवी हैवी बैग गेट देम हेल्प हेल्प इन कैरिंग इट। अगर आपको लगता है कि आपका जो सीनियर है वो ज़्यादा वजन का जो बैग लेके जा रहा है तो हमें क्या करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। किसमें, उसके जो सामान को ले जाने में मदद करनी चाहिए। केवल सीनियर की बात नहीं है, हमारे फैमिली मेम्बर के कोई भी मेम्बर आपको ये लगता है कि भारी सामान के साथ जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। 12वां पॉइंट हमारा क्या आता है, विल लिसनिंग टू समवन लिसन लिसन टू लिसन फेस टू फेस है, फेस टू फेस विद आई कांटेक्ट है। अगर हम किसी की बात सुन रहे हैं तो उसके फेस की तरफ, उसकी बातों को सुनने के लिए हमें उसकी फेस की तरफ देखना चाहिए और फेस के साथ उसकी आंखों से फेस टू फेस और आई कांटेक्ट बनाए रखना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि हम उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या आता है हमारा एटिकेट्स का, लेट सीनियर पीपल
Let us senior people take let senior people take their seat. Let senior peoples take their seats first. First in a meeting. अगर हम कहीं पर भी बैठे हैं और वहाँ पे हमारे सीनियर हैं तो हमें पहले जहाँ भी बैठने का स्थान है पहले हमारे सीनियर को बैठाना होगा, उसके बाद ही हम बैठ सकते हैं। उसके बाद हमारा चौथा स्थान किसका आता है? चौथे स्थान पर हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? मेंटेन पर्सनल बाउंड्रीज। हमें हमारी सीमाओं को यानी हमारी जो बाउंड्रीज होती हैं उसको मेंटेन रखना होगा, बनाए रखना होगा। हमें हमारी बाउंड्री को कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। 15वां हमारा क्या एटिकेट्स होता है? हमें किसका ध्यान रखना होगा, किस बात का? कि लिसन लिसन केयरफुली टू पेशेंट पेशेंट्स। यानी हमें जो मरीज होते हैं उनकी बातों को हमें लिसन ध्यान से सुनना चाहिए ताकि उनको ये महसूस न हो कि उसके साथ कोई नहीं है। उसको अपना मित्र अपना दोस्त समझ के उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसको ये लगना चाहिए कि ये हमारे साथ ही हैं। जो ये नर्स होती हैं ये हमारी मदद करती हैं। उनके मन में अच्छे विचार बनाए रखने के लिए, उनका जो मनोबल बनाए रखने के लिए हमें उनकी बातों को, उनके जो क्या कहते हैं उनको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। तो आज के हमारे जो 15 ही पॉइंट हैं प्रोफेशनल एटिकेट्स फॉर नर्सिंग के, तो उम्मीद करता हूँ आज के टॉपिक में आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अवश्य समझ में आया होगा आज का टॉपिक। तो ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।